आज गुरु की संगतें यहाँ पर कई दिनों से प्रभात फेरियाँ निकाल रही हैं और सतगुरु रविदास महाराज के जन्मदिन की शोभा यात्रा की कामयाबी के लिए और गुरुदेव महाराज का 645वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए हमारी संगतें, हमारी कमेटी, हमारे साथी सब दिन रात इस कार्यक्रम में मशगूल हैं। और सबसे उत्तम बात यह है कि हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जो साबका कमेटी उसका बड़ा भारी योगदान है और उससे उत्तम श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज का आशीर्वाद है। कल 9 फरवरी सुबह बाबा जी यहाँ पर 11 बजे तशरीफ़ लाएंगे और अपने मुखारबिंद से गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए हमें प्रेरणा देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ हमारी जो शोभा यात्रा है गुरु महाराज की उसको हरी झंडी देंगे। और उनके लिए हमने एक रथ का प्रबंध किया है, उस पर विराजमान श्री श्री 108 गुरुदेव गिरी जी महाराज पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और सुबह यहाँ पर मंदिर प्रीमिसेस में संगतों को नौनहाल करेंगे, उनको उपदेश देंगे कि आप आने वाली मुश्किलात से हमने कैसे निजात पानी है और गुरुदेव जी का जो फरमान है हमारे लिए हमने उसको कैसे प्रैक्टिकल शेप देनी है। ये एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है। उसके बाद 16 फरवरी को गुरुदेव जी का जन्मदिन है। पूरे आलम में इस जन्मदिन की बधाइयाँ सबको और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए दिन रात मशगूल हैं, काम कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के नगरवासियों को और तमाम फिरका है तल्लक रखने वाले साथियों से, सभा सोसाइटियों से हाथ जोड़ के हमारी निवेदन है कि इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हमारा तावन करें, शोभा यात्रा में शामिल हो जाएं और गुरुदेव गिरी जी महाराज के पवित्र वचन सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ये कार्यक्रम, इसकी कामयाबी जो है किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, पूरे समाज, यहाँ तक कि जो यहाँ पर मातृशक्ति झाड़ू देने वाली माताएं बहनें, गुरु महाराज के यहाँ सेवा करने वाले, उनके जीवनी पर छंद बोलने वाले, भजन कीर्तन करने वाले और शोभा यात्रा में जितने भी प्राणी शामिल होंगे वो मोक्ष के प्राप्त होंगे, मोक्ष के हकदार हैं वो। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ये फिर दोबारा निवेदन करूँगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत मशकूर, उन्होंने हमें परमिशन दी है और साथ साथ एक आदेश भी है सरकारी कि हमने कोविड का भी पालन करना है। कोविड के लिए जितने भी हमारे भाई बंधु उसमें शामिल हों प्रोग्राम में, वो अपने मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन रखें अपने हाथों को, अपने आप को, और दूरी भी अख्तियार करें ताकि हम स्वस्थ रहेंगे, शहर हमारा स्वस्थ रहेगा तो फिर ही हमारी ये एक सरकार को बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी समाज की। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम नगरवासियों से दोबारा अपील है कि महाराज का जन्मदिन कामयाब करने के लिए भरपूर दावन दें। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी मुबारकबाद ये है कि जो हमारा पश्चिम दिशा पर छोटा सा रास्ता था आने के लिए, वो आज सभा ने एक एक पाई जोड़ के एक एक पैसा इकट्ठा करके ये एक प्रवेश द्वार बनाया है। आज उसका लेंटर भी हमारी संगतों ने डालना है 2 बजे। इसकी भी सबको बहुत बहुत मुबारक। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी महाराज। जैसा कि श्री गुरु रविदास जी ने सब समाज को जोड़ने के लिए कुछ पंक्तियाँ कही हैं, वो मैं पंक्तियाँ कुछ आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो जो श्री गुरु रविदास जी का जन्मदिन 645वां जन्मदिन जो है वो 16 फरवरी को मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में 9 फरवरी को हमने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया है। तो मैं कठुआ के नगरवासियों को नहीं बल्कि सभी दूर दराज गाँव, बिलावर बिस्र सभी धर्मों के लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि शोभा यात्रा में आए और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या आपने हमारे प्रेसिडेंट साहब के विचार सुने। आज का प्रोग्राम बहुत ही खुश दिन है। आज कल की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे जहाँ से शोभा यात्रा तकरीबन 11 बजे आरंभ होगी और पूरे नगर से होती हुई मुखर्जी चौक, शहीदी चौक, वहाँ से आती हुई दोबारा मंदिर परिसर में ख़त्म हो जाएगी। इसके पश्चात हमारे पूज्य संत गुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज अपने वचनों से संगत को निहाल करेंगे और श्री गुरु रविदास जी महाराज सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कठुआ नगर वासियों, हर धर्म के लोगों और गांव वासियों को सभी को आमंत्रित करता हूं कि इस शोभा यात्रा में भाग लें और पुण्य के बागी बने। और इसके पश्चात 2 बजे के पश्चात लंगर का भी वितरण होगा। मैं दोबारा यही प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में भाग लें और पुण्य के बागी बने। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ सभी एडमिनिस्ट्रेशन और नारी शक्ति और अपने सभा के सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं।